हम एक थोड़ा सा तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं, त्रिमूर्ति का तुलनात्मक विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बाल गंगाधर तिलक की, उसके बाद बात करते हैं लाला लाजपत राय की और उसके बाद में विपिन चंद्र पाल की। दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को हुआ था, रत्नागिरी महाराष्ट्र में हुआ था। लाला लाजपत राय का जन्म फिरोजपुर पंजाब में हुआ था और विपिन चंद्र पाल का जन्म वर्तमान के बांग्लादेश और उस समय के बंगाल सिलट में हुआ था। ये कब हुआ था? बाल गंगाधर तिलक का जन्म रत्नागिरी महाराष्ट्र में 23 जुलाई 1856 को हुआ था। लाला लाजपत राय का जन्म फिरोजपुर पंजाब में 28 जनवरी 1865 को हुआ था। विपिन चंद्र पाल का जन्म 7 नवंबर 1857 को सिलट बंगाल में हुआ था, जो कि आज का बांग्लादेश है। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1 अगस्त 1920 को मुंबई में हो गई थी। लाला लाजपत राय की मृत्यु 17 नवंबर 1928 को पंजाब में हुई थी और विपिन चंद्र पाल की मृत्यु 20 मई 1932 को कलकत्ता में हुई थी, ये ध्यान रखना। इसके अलावा इनका क्षेत्र, ये महाराष्ट्र से आते थे, ये पंजाब से आते थे, ये बंगाल से आते थे। इस बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि प्राप्त थी। लाला लाजपत राय को शेर पंजाब की उपाधि प्राप्त थी। विपिन चंद्र पाल को क्रांतिकारी विचारों के पिता, भारत में आध्यात्मिक क्रांति के जनक और विचारों के माध्यम से क्रांति के जनक कहा जाता है, या आध्यात्मिक क्रांति का जनक कहा जाता है। इन पे धार्मिक प्रभाव, बाल गंगाधर तिलक हिंदू धर्म का बहुत ज़्यादा प्रभाव था और उन्होंने हिंदू राष्ट्रवाद का क्या किया था? समर्थन किया था और गणेश और शिवाजी उत्सव के माध्यम से हिंदू राष्ट्रवाद को बढ़ावा भी दिया था। इनका आर्य समाज का प्रभाव था और आर्य समाज के माध्यम से इन्होंने बहुत ज़्यादा सुधार करने के प्रयास किए थे। हिंदू राष्ट्रवाद के भी समर्थक रहे। विपिन चंद्र पाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद के समर्थक रहे और ब्रह्म समाज के से जुड़े हुए थे। सामाजिक सुधार और कुछ काम इन्होंने किए हैं, हालांकि हिंदू राष्ट्रवाद के विरोधी रहे। इसके अलावा बाल गंगाधर तिलक के प्रमुख संगठन केसरी और मराठा इंग्लिश में आता था, केसरी किस में आती थी? मराठी भाषा में आती थी। ये केसरी जन सामान्य के लिए था, मराठा पढ़े लिखे लोगों के लिए थी। इसके बाद लाला लाजपत राय, इन्होंने यंग इंडिया नामक क्या लिखा था? समाचार पत्र, जो कि अमेरिका से छपता था, जिसमें भारतीय राष्ट्रवाद का प्रचार प्रसार होता। विपिन चंद्र पाल ने न्यू इंडिया नामक किताब लिखी थी, न्यू इंडिया, ये ध्यान रखना। इसके अलावा बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इनका ये फेमस कोटेशन है। इसके अलावा लाला लाजपत राय पे जब सैंडर्स ने लाठी चलाई थी तो उसने बोला कि मेरे सिर में पड़ी जो घाव है, लाठी है, ये ब्रिटिश साम्राज्य की ताबूत में क्या होगी? कील साबित होगी। इस वजह से ब्रिटिश साम्राज्य फिर उसका नाश भी हो गया। इसने निष्क्रिय प्रतिरोध के जनक कहे जाते हैं। कौन? विपिन चंद्र पाल। इसके अलावा बाल गंगाधर तिलक लगभग 6 महीने तक ये मांडले में जेल हुई इनको और 1908 से 1914 तक जेल हुई थी और उसके बाद में लखनऊ समझौते के माध्यम से कांग्रेस के साथ एकीकरण कर लिया और इन्होंने व्यक्तिगत रूप से त्याग करने का सबसे पहला उदाहरण पेश किया। लाला लाजपत राय को भी 6 महीने मांडले जेल में निर्वासित करना पड़ा और उसके बाद में विपिन चंद्र पाल है, इनको भी क्या हुई थी? जेल हुई थी दोस्तों। तो ये सब चीज़ें आपने देखी। इसके अलावा श्रेष्ठ रचना जो बाल गंगाधर तिलक है, इनकी रचना गीता रहस्य है और वहीं लाला लाजपत राय है, इनकी रचना है अनहैप्पी इंडिया। कौन सी है? अनहैप्पी इंडिया। और विपिन चंद्र पाल की नेशनलिटी एंड एम्पायर, ये इनकी प्रमुख रचना है। इनका योगदान क्या है? बाल गंगाधर तिलक होम रूल लीग और लखनऊ पैक्ट के माध्यम से इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के प्रयास किए थे। इसने ये लाला लाजपत राय एटक ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 में स्थापित हुए, उसके अध्यक्ष रहे और इन्होंने साइमन कमीशन का विरोध भी किया था। इसके अलावा विपिन चंद्र पाल रेडिकल जर्नलिज्म या फिर बोल सकते हो ये क्रांतिकारी या फिर क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के क्या रहे हैं? ये जनक रहे हैं। तो ये सब चीज़ें इनके बारे में थी। इसके बाद में थोड़ी सी ये चर्चा कर लेते हैं। 1905 में भंग आंदोलन, जो बंगाल विभाजन के विरोध में जो आंदोलन चला था, तीनों ने स्वदेशी और बहिष्कार का आह्वान किया, राष्ट्रीय आंदोलन को महत्वपूर्ण मोड़ दिया और जनता को राष्ट्रीय आंदोलन में जोड़ने का काम किया। 1907 का जो सूरत अधिवेशन था, जिसमें गरम दल और नरम दल में विभाजन हो गया, तिलक और लाला लाजपत राय, ये तीनों क्या थे? गरम दल के नेता थे। 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ, जिसमें तिलक ने इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में क्या कराया? समझौता कराया, जिससे हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ाने के इन्होंने प्रयास किए थे। 1916 में होम रूल लीग आंदोलन चलाया था बेलगाम कर्नाटक से और तिलक की होम रूल लीग स्वराज के लिए जन आंदोलन के रूप में काम किया और इसने फिर गांधी जी के आंदोलन में आगे संगठन के को आधारशिला देने में काम किया था। एटक 1920 में लाला लाजपत राय इसके एटक के प्रथम अध्यक्ष थे। मजदूर आंदोलन की शुरुआत की थी, मजदूरों को स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ने का काम किया। साइमन कमीशन 1928 में लाला लाजपत राय ने नेतृत्व किया। लाठीचार्ज में इनकी शहादत हो गई, फिर भगत सिंह को इनसे प्रेरणा मिली और सैंडर्स की फिर भगत सिंह ने हत्या कर दी थी। ये सब चीज़ें हैं। इसके बाद में परीक्षा के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो स्कूल लेक्चर एग्जाम के लिए स्पेशल पूछे जा सकते हैं, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना। सबसे पहले हम बात करें 1856 में तिलक महोदय का जन्म हुआ। 23 जुलाई 1856 को रत्नागिरी महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। 1858 में विपिन चंद्र पाल का जन्म 7 नवंबर 1858 को सिलट बंगाल में हुआ था। 1865 में लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी धुरी के पंजाब में हुआ। 1881 में तिलक द्वारा केसरी समाचार और मराठा अंग्रेजी में इस पत्र की स्थापना की। 1884 में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। तिलक और गणेश
आगरकर ने मिलकर किए। 1893 में तिलक द्वारा गणेश उत्सव का सार्वजनिकरण कर दिया, कहाँ पर, पुणे में। 1895 में तिलक द्वारा शिवाजी उत्सव की शुरुआत की और ये भी हिंदू राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया इसने। 1893 में तिलक का प्रथम मुकदमा हुआ, 18 माह की इनको जेल हुई थी और ये चापेकर बंधुओं के पक्ष में इन्होंने क्या कर दी थी, लेख लिख दिया था पुणे कलेक्टर को मारने के खिलाफ उन्होंने। 1902 में पाल द्वारा न्यू इंडिया का साप्ताहिक की स्थापना की। 1905 में बंग आंदोलन चला, स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन चला। तीनों नेताओं की सक्रिय भूमिका रही और अंग्रेजों को मजबूर होकर 1909 में बंगाल विभाजन रद्द करना पड़ा। 1907 में सूरत अधिवेशन, कांग्रेस का विभाजन हुआ। लाला लाजपत राय, अजीत सिंह को मांडल जेल निर्वासित कर दिया। पाल को 6 महीने की जेल हुई और गृह दल धीरे धीरे क्या पड़ गया, कमजोर पड़ गया। 1908 में तिलक को 6 वर्ष की सजा हुई थी, मांडले जेल भेज दिया गया। इन्होंने वहाँ पर जेल में रहते हुए गीता रहस्य कर्मयोग की रचना की। गीता रहस्य को जो कर्मयोग जिसमें इनका राजनीतिक दर्शन मिलता है, रचना की। 1914 से 20 में लाला लाजपत राय का अमेरिका प्रवास रहा। इंडियन होम रूल लीग ऑफ अमेरिका 1917 में अमेरिका में इन्होंने स्थापना की थी। ठीक है, इसके अलावा 1927 में साइमन कमीशन की घोषणा की। साइमन कमीशन गो बैक आंदोलन चला, जिसमें लाला लाजपत राय ने क्या लाठीचार्ज हुआ और इनकी फिर क्या हुई, हत्या हुई। 1928 में इनकी मृत्यु हो गई। 1932 में विपिन चंद्र पाल का निधन कलकत्ता में हो गया था। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। इसके अलावा कुछ कोटेशन है, परीक्षा में कई बार आ जाते हैं। स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। बाल गंगाधर तिलक, मेरे शरीर पर पड़ी हर लाठी ब्रिटिश साम्राज्य की ताबूत में कील है। लाला लाजपत राय। गांधी जी ने तिलक को मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत के निर्माता का है। नेहरू ने लाजपत राय को पंजाब केसरी और शेर पंजाब का है। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी, शेर लाला पंजाब ये कहा है कांग्रेस के नेता नेहरू जी ने। पाल को फादर ऑफ रिवोल्यूशनरी थॉट इन इंडिया कहा जाता है। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक छोटा सा रिवीजन ये कर लेते हैं हम। तिलक से संबंधित केसरी मराठी भाषा में आया था, मराठा अंग्रेजी भाषा में आया था। दोनों 1881 में स्थापित हुए थे। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1884 में आगरकर के साथ मिलकर स्थापना की। गणेश उत्सव 1893 में पुणे में मनाना शुरू किया। शिवाजी उत्सव 1895 में मनाना शुरू किया। 1908 मांडले जेल 6 वर्ष की सजा हुई थी। 1914 तक ये क्या कहाँ रहे थे, जेल में रहे। जेल में रहते हुए गीता रहस्य जेल में लिखी इन्होंने और गीता का कर्म योग संदर्भ है इसमें। होम रूल लीग की स्थापना इन्होंने अप्रैल 1916 बेलगाम कर्नाटक से की थी। लखनऊ समझौता 1916 में इन्होंने हुआ, जिसमें तिलक की बहुत ज़्यादा भूमिका थी। उसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में क्या करवाया, समझौता करवाया। तिलक का निधन 1 अगस्त 1920 को कहाँ हो गया था, मुंबई में हो गया था। लाला लाजपत राय शेर पंजाब से जुड़े हुए कुछ तथ्य हैं। 1907 में मांडले जेल में निर्वासित, बिना मुकदमों के, बिना किसी ट्रायल के इनको क्या डिपोर्ट कर दिया गया। इंडियन होम रूल लीग ऑफ अमेरिका 1917 में स्थापित की। एटक 1920 में क्या बने थे, एटक के प्रथम अध्यक्ष, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, जिससे मजदूरों को राष्ट्रीय आंदोलन में जोड़ने का काम किया। अनहैप्पी इंडिया के कैथरीन मेयो को जवाब है, ब्रिटिश सरकार की आलोचना की है। 31 अक्टूबर 1928 को लाठीचार्ज हुआ। 17 नवंबर 1918 को इनका निधन हुआ गया और सैंडर्स की हत्या 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह सुखदेव राजगुरु ने कर दी। और उसको बाद में इन तीनों क्रांतिकारियों को 23 मार्च 1931 को क्या हो गई थी, फांसी की सजा हो गई थी। विपिन चंद्र पाल से संबंधित शब्दावली क्या है, न्यू इंडिया इन्होंने जो अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र निकाला था 1902 में निकाला था। 1907 में तिलक के मुकदमे में गवाही न देने पर 6 माह की इनको क्या हो गई थी, जेल हो गई थी। इसके अलावा जो नेशनलिटी एंड एम्पायर है, इनकी फेमस बुक है सोल ऑफ इंडिया 1911 में आई थी। फादर ऑफ रिवोल्यूशनरी थॉट इन इंडिया इनको कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन कई बार